अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पीपीसी का। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 17, और इसका हमारा लास्ट पोर्शन है क्रिमिनल ट्रेसपास। तो ये स्टार्ट होता है पीपीसी के सेक्शन जो है 441 से। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है जी? पहले इसकी वर्डिंग पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा एक तरीक़ेकार है कि हम पहले उसकी वर्डिंग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन होती है हमारी, ताकि हर सेक्शन की वर्डिंग के साथ साथ हमें उसका कंसेप्ट भी याद रहे। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है? Whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property, or having lawful entered into or upon such property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such person or with intent to commit an offense is said to commit criminal trespass। यानी वो बंदा जो किसी की जगह पर उसको तंग करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर नियत से यानी मुजरमाना नियत से दाखिल होता है, उसको हम कहते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास या गैर कानूनी गुजरना या गैर कानूनी मदाखलत करना। ठीक है, सेक्शन है जी। उसके बाद हमारे पास 442 हाउस ट्रेसपास। अब आ गया क्रिमिनल ट्रेसपास। जो हमने पहले सेक्शन 441 पढ़ा था, ये ओपन जगह है। ये आपकी जरी ज़मीन भी हो सकती है, ये आपका बाज़ार भी हो सकता है, ये आपकी हवेली का बाहर वाला सेन भी हो सकता है, यानी वो प्रॉपर्टी जो आपका, ये कोई गोदाम भी हो सकता है। अब जो 42 हमें बताने जा रहा है ना, ये बताने जा रहा है हाउस ट्रेसपास यानी घर में दाखिल होना की क्या है। Whoever commits criminal trespass by entering into or remaining in any building, tent or vessel used as a human dwelling or any building used as a place for worship or as a place for the custody of property is said to commit house trespass। इसके बाद है जी इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपासर बॉडी इज एंटरिंग सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट हाउस ट्रेसपास। यानी इसमें यह कहता है कि किसी के घर में, किसी के खेमे में, किसी की आबादत गाह में, किसी की हवेली में, किसी के गोदाम में जो आप दाखिल होते हैं बगैर उससे इजाज़त लिए किसी गैर कानूनी इरादे के साथ, तो वो क्या है? क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास है। यानी क्या है? हाउस ट्रेसपास है। इसमें अब इसमें क्या है हसनैन? इसमें यह है कि एक खेमा जो होता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो झपड़ी वास होते हैं वो जो खेमों में रहते हैं, अब उनके लिए उनका घर वो झपड़ी है, वो जो खेमा लगा होता है वो कुल्ली सी बनी होती है। एक बंदा गैर कानूनी उधर भी दाखिल होगा तो वो हाउस ट्रेसपास 442 का मुजरम होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका घर ईंटों से पत्थर से ही बना हो, आप उस एरिए में भी जिसको आप चाहे। बाज लोगों ने वो क्या कहते हैं, वो जो होते हैं हमारे गांव में होते हैं काने वगैरह, वो जिनकी कलमें वगैरह बनती हैं, उनके भी घर बना के बैठे होते हैं मट्टी के खोपचे से, उन उधर भी कोई दाखिल होगा तो वो भी हाउस ट्रेसपास, हाँ झोंपड़ी वगैरह, तो उसमें भी जो दाखिल होगा वो भी क्या होगा? हाउस ट्रेसपास होगा। बात समझ आ गई कंसेप्ट की? उसके बाद है सेक्शन 443 यानी 443 lurking house trespass। Whoever commits house trespass having taken precaution to conceal such house trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent or vessel which is the subject of the trespass is said to commit lurking trespass, house trespass। अब एक बंदा है जिसने घर में दाखिल होने के लिए रुकावटें लगाई हुई है, प्रिकॉशंस इस्तेमाल की हुई हैं, उसको तोड़कर भी जो बंदा दाखिल होता है उसने क्या किया है? लुर्किंग ट्रेसपास की है, नकब जनी करने के लिए वो दाखिल हुआ। लुर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। Whoever commits lurking house trespass after sunset and before sunrise is said to commit lurking house trespass by night। यानी जो बंदा रात के वक्त या सूरज निकलने से पहले किसी के घर में दाखिल होगा, उसने क्या किया है? उसने लुर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट किया।
अब इनकी सजाएं आगे जाके आती हैं। हाउस ब्रेकिंग क्या है? हाउस ब्रेकिंग बेसिकली नकब जनी है, चोरी के लिए जो पहले ज़माने में, अब चोरियां थोड़ी सी मॉडर्न हो गई हैं, अब तो लोग जाते ही हल्ला बोल रहे हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, लोग सोए हुए होते थे, किसी की दीवार फाड़ के लोग चीज़ें निकाल ले जाते थे, किसी की छत से कूद के, क्योंकि वो टाइलें वगैरह होती थी, टीआर गार्डन की छतें होती थी, तो वहाँ पे लोग घुसते थे। यानी लोग बाहर सोए, आजकल गर्मी है ना, अंदर नहीं लोग सोते, बाहर वेड़ों में और सेन में सोए हुए होते हैं, तो लोग छतें पाड़ते थे और घुस जाते थे। अब उसमें सारा सीन क्या है, अब लोग क्या करते हैं, अब लोग जाते ही हल्ला बोलने, आजकल मॉडर्न ज़माना है। तो ये जो होता है ना हाउस ब्रेकिंग, जो हवेलियाँ होती थी, हवेलियों की दीवारें तोड़नी, वो उसको पंजाबी में कहते हैं ढा देना, सन लाना, यह भी एक साड़ा पिंडा का वर्ड है, सन लाना। और वो दीवारें तोड़ते थे, भैंस निकाली, गाय निकाली, बछड़ा निकाला, जो भी, वो क्या है, सारे हाउस ब्रेकिंग में आता था। A person is said to commit house breaking into commits house trespass if he affects his entrance into the house of any part of it in any of the 6 ways herein after described, or if being in the house or any part of it for the purpose of committing an offense or having committed an offense therein he quits the house or any part of it in any of such 6 ways, that is to say, यानी ये 6 चीज़ें बताई गई हैं, ये 6 चीज़ें ऐसी बताई गई हैं, जो बंदा ये इस्तेमाल करके आएगा, उसने क्या किया, उसने हाउस ब्रेकिंग की है, नकबजनी करने की कोशिश की। पहली क्या कहता है, फर्स्टली इफ ही एंटर्ड और क्वाइट थ्रो ए पासेज मेड बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अबैटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द हाउस ट्रेसपास। अब इसमें कहना वो ये चाह रहा है कि कोई बंदा उस रास्ते से घर में दाखिल होता है, जो रास्ता उसने घर में दाखिल होने के लिए खुद बनाया है या उसके किसी साथी दोस्त ने उसको बना के दी है, ठीक है, वही जो मैंने पहले बताया कि खुद तोड़ फोड़ के जो करते हैं। सेकंड नंबर पर, इफ ही एंटर और क्वाइट थ्रू एनी पासेज नॉट इंटेंडेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ or an abettor of the offense for human entrance or through any passage to which he has obtained access by scaling or climbing over any wall or building, यानी या वो उस रास्ते से दाखिल होता है जहां पे वो छलांग लगाकर या दीवारें फलांग कर या कहीं दीवारें कूद कर आता है, ठीक है। अब दीवारों से कूद के आना तो कोई रास्ता नहीं है ना, तो चोर ही आते। जैन अब अपने पे ना ले जाए। अब है थर्डली, नंबर 3 पे है जी, इफ ही एंटर्स और क्वाइट थ्रो एनी पासेज विच ही और एनी अबैटर ऑफ द हाउस ट्रेसपास हैज ओपनड in order to the committing of the house trespass by any mean which that passage was not intended by the occupier of the house to be opened, यानी एक घर के 2 दरवाजे हैं, चोर उस दरवाजे से आता है जिसको मालिक चाहता है कि ये दरवाजा ना खुला हो, ठीक है। ये घर है, एक ये बैक दरवाज़ा है, ये मेन दरवाज़ा, यहाँ पे सारों की आमद और रफ्त है, ये उसने बंद किया हो, क्योंकि उसने मालिक की मर्जी है ना, उसने बंद रखा हो, शायद इमरजेंसी के लिए हो या वैसे हो। अब एक चोर इधर से आता है, वो क्या है, हाउस ब्रेकिंग। उसकी रीज़न क्या है कि मालिक ने जब खुद के लिए बंद रखा हुआ है, तो मामा लगता है उसमें दाखिल होने के लिए, तो वो जो इसकी तरफ से भी आएगा ना, वो भी हाउस ब्रेकिंग करेगा, क्योंकि उसके नॉलेज में ही नहीं है। जब शारा आम ये रास्ता है, सब के लिए आने के लिए ये रास्ता है, तो वो पीछे से क्यों आ रहा है, उस रास्ते से जिसको मालिक ने खुद बंद किया हो, खुद भी नहीं उधर से गुजरता। कंसेप्ट समझ आ गया। नंबर 4, इफ ही एंटर्स और क्वाइट्स by opening any lock into order the committing of the house trespass or in order to the quitting of the house after a house trespass, यानी घर को ताला लगा हुआ है, आप उसको तोड़कर अंदर जाते हैं, हाउस ब्रेकिंग है। नंबर 5, if he affect his entrance or departure by using criminal force or committing an assault or by threatening any person with assault, यानी आप किसी के घर में दाखिल होने के लिए ताकत का इस्तेमाल करते हैं, जुल्म जबर करते हैं, ज्यादती करते हैं, वो भी क्या है, हाउस ब्रेकिंग है। क्योंकि आगे एक बंदा बैठा हुआ है आपको रोकने के लिए, आप उस पर धमकी चाड़ कर या उसको मार कुट के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो वो क्या है, हाउस ब्रेकिंग है।
Number 6, if he enter or quiet by any passage which he knows to have been fastened against such entrance or departure, and to have been unfastened by himself or by any abettor of the house trespass. अब इसमें वो क्या कहता है, वो रास्ता जो आम आमदो रफ्त के लिए बंद है, उसको भी पता है और चोर को भी पता है, या उसके तमाम लोगों को पता है कि ये रास्ता आम लोगों के लिए बंद है, लेकिन इस रास्ते का चोर को पता होता है और बैटर को भी पता होता है। वो बताता है ये रास्ता सेफ रहेगा, जिसकी तरफ से वो रागब करके भेजेगा ना, वो रास्ते से भी, वो जो आम लोगों के लिए नहीं है, ये भी उसी का एक कंसेप्ट है। लेकिन इस रास्ते का तो वैसे जनरली पता होता है, वो एक खुफिया रास्ता होता है घर का, जिसका चोर को बज़ाहिर पता होता है। उसमें वो अगर दाखिल होता है उससे भी, और कोई अमल दखल करके जाता है घर में या प्रॉपर्टी में, तो वो भी क्या है, हाउस ब्रेकिंग है। ठीक है, बात समझ आ गई, हाउस ब्रेकिंग है। अब हमारे पास है जी सेक्शन 4.6 क्या है जी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। Whoever commits house breaking after sunset and before sunrise is said to house breaking by night। अब हो गया जी इनकी सजाएं शुरू। सेक्शन है जी 447। Punishment for criminal trespass। Whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with a fine which may extend to 1500 rupees or with both। यानी कितने महीने की सजा है, 3 महीने की सजा है, 3 मंथ और 1500 जुर्माना। सेक्शन है जी 448। पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास। पहली क्या थी, क्रिमिनल ट्रेसपास थी। उसमें यह था कि आप किसी की जरी ज़मीन पर भी जाके बिना उसकी इजाज़त के आप उसको नखरे दिखाने के लिए, तंग करने के, नखरे दिखाने का मतलब यही होता है ना, अपनी अकड़ दिखाना। आप अपनी अकड़ दिखाने के लिए, अगले बंदे को अनाय करने के लिए, तंग करने के लिए, या उस पर रोब डालने के लिए उसी की ज़मीन पर खड़े होकर कहते हैं, वो है क्रिमिनल ट्रेसपास, जिसकी सज़ा 3 महीने और 1500 जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों एक साथ। अब जो है हाउस ट्रेसपास है, आप किसी के घर में दाखिल होते हैं, उसकी सज़ा क्या है। पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास 1 ईयर और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 3000 रुपीज। यानी कि किसी के घर में आप दाखिल होते हैं, उसकी सजा क्या है, 1 साल कैद और 3000 जुर्माना। अब हमारे पास है सेक्शन 449 सेक्शन है जी। 449 में क्या कहता है, हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। यानी आप किसी के घर में दाखिल होते हैं वो जुर्म करने जिसकी सजा क्या है, डेथ है। Whoever commits house trespass in order to committing of any offense punishable with death shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term not exceeding 10 years and shall not liable to fine। इसमें क्या कहता है कि अगर आप कोई ऐसा ऑफेंस करने जाते हैं जिसकी सजा क्या है जी, डेथ है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, जिसको हम कहते हैं उम्र कैद, जो कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट, कैद बा मुशक्कत कितनी होगी, मुशक्कत वो कम से कम 10 साल होनी चाहिए। ठीक है, और जुर्माना लाजमी है इसमें। अब हमारे पास सेक्शन 450। सेक्शन 450 है पीपीसी का। हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। यानी वो जुर्म, आप किसी के घर में दाखिल होते हैं वो जुर्म करने के लिए जिसकी सजा क्या है, उम्र कैद है। Whoever commits, मुर्शिद थोड़ा थोड़ा लिखते जाए, उसकी रीज़न क्या होती है, जब आप एक कंसेप्ट सुनते हैं ना, दोबारा जब आप इसको पढ़ेंगे आपका टाइम कम लगेगा। अगर अभी आप साथ नोट डाउन 1 लाइनर में नहीं ना करेंगे तो दोबारा आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना पढ़ना पड़ेगा।
ये जो कंसेप्ट होते हैं ना, मेरा अपना पढ़ने का बड़ा तजर्बा है इसमें, कि जब आप इन कंसेप्ट्स को नोट डाउन नहीं करते, नोट्स नहीं बनाते, तो ये दोबारा उतनी ही एफर्ट लेते हैं, उतना ही टाइम लेते हैं। ठीक है, तो लिहाजा हम इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं तो मकसद जस्ट ये है कि दोबारा हमें इतना टाइम ना देना पड़े। जस्ट हम डेफिनेशन देख, अच्छा ये है, इसकी इतनी सज़ा, ये है, इसकी इतनी सज़ा, देखने के साथ ही हमें वो, यानी जो घंटों का काम है वो हमारा 10-15 मिनट में हो जाए। ठीक है। House trespass in order to commit offence punishable with imprisonment for life. Whoever commits house trespass in order to the committing of any offence punishable with imprisonment for life shall be punished with imprisonment of either description for not exceeding 10 years and shall also be liable to fine. यानी वो जुर्म, वो उस जुर्म को करने की नीयत से आप घर में जाते हैं जिसकी सजा कितनी है, उम्र कैद है। अगर आप उस घर में पाए जाते हैं तो आपको कितनी सजा मिलेगी? 10 साल 7 जुर्माना। करना बाद की बात है, लेकिन आप उस नीयत से भी जाते हैं तो वो 10 साल सजा। उसके बाद है 452, अच्छा एक रहता है, मतलब आप जाग रहे हैं। 451 हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, यानी आप ऐसा जुर्म करने की वजह से किसी के घर में दाखिल होते हैं जिसकी सजा क्या है, कैद है। वो कितनी है वो बाद की बात है। Whoever commits house trespass in order to be committing of any offence punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine, and if the offence intended to be committed is theft, the term of imprisonment may be extended to 7 years. यानी आप कोई ऐसा जुर्म करने की वजह से किसी के घर में दाखिल होते हैं जिसकी सजा कैद है, तो उस जुर्म के करने के लिए आपको जो सजा है वो 2 साल है। लेकिन अगर आप चोरी करने के लिए जाते हैं तो उसकी सजा आपको 7 साल मिलेगी। ठीक है। 452, अभी मैंने आपको एक और वाकया इसमें बताना है, नहीं बल्कि वो निकल गया। हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। आप किसी के घर में दाखिल होते हैं आफ्टर प्रिपरेशन फॉर, यानी आप किसी के घर में तैयारी करके दाखिल होते हैं कि उसको या तो मारना है या उसको अब से बिजा में रखना है या उसको काबू करके रखना है। ठीक है, कैद करके रखना। Whoever commits house trespass having made preparation for causing hurt to any person or for assault any person or for wrongfully restraining any person or for putting any person in fear of hurt or of assault or of wrongful restraint shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. इसकी कितनी सजा है? 7 साल सजा है और जुर्माना लाजमी है इसमें। 453 पनिशमेंट फॉर लुडकिंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। किसी के घर में आप जाते हैं चोरी करने के लिए, नकबजनी करने के लिए, उसकी सजा क्या है? Whoever commits lurking, house trespass or house breaking shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. अभी आपने और कोई काम नहीं किया, बस हाउस ट्रेसपास किया फॉर लुकिंग और हाउस ब्रेकिंग के लिए। बाकी काम आप करते हैं उनकी सजाएं बाद में। इसकी सजा कितनी है जी? विच मे एक्सटेंड टू 2 साल, फाइन आल्सो, जुर्माना लाजमी। 454 सेक्शन है जी 454, लुडकिंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। यानी आप किसी के घर में नकबजनी जाके करते हैं, इस वजह से दाखिल होते हैं कि आप कोई ऐसा जुर्म करें जिसकी सज़ा कैद हो। अभी कैद डिफाइन नहीं हुई कितनी हो, बस कैद उस जुर्म की सज़ा हो। Whoever commits lurking, house trespass or house breaking in order to the committing of any offence punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine, and if the offence intended to be committed is theft, the imprisonment may extend to 10 years.
यानी आप जनरली तौर पर किसी के घर में नकबजनी करते हैं, यानी कोई सुराख करते हैं, दीवार गिरा के जाते हैं, दीवार फैलांग के जाते हैं, दूसरे दरवाजे से जाते हैं, या दीवारों वो क्या कहते हैं किसी बंदे को गन पॉइंट पे रख के घर में दाखिल होते हैं, उस किस्म के जनरली तौर पर दाखिल होने की सज़ा जो है 3 साल है। अगर आपकी नीयत नकब जनी बमा चोरी है, नकब जनी बमा चोरी, तो उसकी सजा कितनी है? 10 साल। बात समझ आ गई? एक होता है खाली किसी के घर में दाखिल होना जोर जबरदस्ती से, नकब जनी करके दाखिल होना हाउस, और दूसरा होता है चोरी के इरादे से दाखिल होना। चोरी के इरादे से दाखिल होंगे, किसी के घर की नकबजनी करेंगे तो 10 साल सजा है, खाली दाखिल होंगे 3 साल सजा है। 455 लूटिंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, यानी आप किसी के घर में उसको मारने की नीयत से, आप उसको कैद करने की नीयत से, जख्मी करने की नीयत से, कैद करने की नीयत से, या हब्से बेजा में रखने की नीयत से दाखिल होते हैं, तो उसकी कितनी सजा है? उसकी जी 10 साल सजा है, साथ जुर्माना लाजमी है। कितनी सजा है? कंसेप्ट वो है जो मैं आपको बता दी है, इस वजह से मैं इसको सारी को नहीं पढ़ रहा। सेक्शन है जी 455, सिक्स है 456 पनिशमेंट फॉर लूटिंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। आप किसी के घर में दाखिल होते हैं रात को, whoever commits looting, house trespass by night or by house breaking by night shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। यानी रात को आप किसी के घर में नकब जनी करके, दीवारें फैलांग कर, या खुफिया रास्ते से, या उनके गार्ड्स को धमका डरा कर दाखिल होते हैं, तो उसकी सज़ा कितनी है? 3 साल है। इसमें भी जुर्माना लाजमी है। अब इसमें एक चीज़ है, रात को दाखिल ज़रूर हुआ है लेकिन और किसी चीज़ का इरादा नहीं है। अब अगले सेक्शन में ये आके बाकी सारी बातें खोलेगा। सेक्शन है जी 457, सेक्शन 457 लूटिंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, यानी रात को किसी के घर में दाखिल होना और उस जुर्म की नीयत से जाना कि जिस जुर्म की सजा कैद हो। Whoever commits looting, house trespass by night or house breaking by night in order to the committing of any offense punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine. If the offense intended to be committed is theft, the term of imprisonment may be extended to 14 years। यानी जर्नल इसकी सजा कितनी है? 5 साल है। अगर आप चोरी की नीयत से जाते हैं, चोरी की नीयत से रात को किसी के घर में दाखिल होते हैं, तो उसकी सजा एकदम से 14 साल हो जाएगी और जुर्माना नहीं। नहीं, जुर्माना नहीं इधर है, बिल्कुल है, ऊपर लिखा हुआ जुर्माना भी इधर लाजमी। सेक्शन है जी इसके बाद हमारे पास 458 लूटिंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, यानी आप किसी के घर में नकब जनी लगाते हैं, नकब जनी करते हैं, और आपकी जो नीयत है वो आपकी नीयत ये है कि आप अगले बंदे को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर हब्से बेजा में रखने जा रहे हैं, या उसको कैद करने जा रहे हैं, तो उसकी सज़ा क्या है? 14 साल और साथ जुर्माना भी। कितनी सज़ा है? 14 साल, जुर्माना लाजमी है।
मैं इसलिए इसको सारी सेक्शन को नहीं पढ़ता, क्योंकि कंसेप्ट तो मैं दे देता हूँ आपको स्टेटमेंट पढ़ के। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास सेक्शन है जी 459, हर्ट काज वायलेस्ट कमिटिंग लूटिंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। आप किसी के घर में नकबजनी कर रहे हैं, किसी के घर में दाखिल हो रहे हैं, तो उसकी जो सज़ा है वो कितनी है, और दाखिल होते वक्त किसी को चोट आती है तो whoever whilst committing looting house trespass or house breaking causes hurt to any person or attempts to commit qatl or hurt any person shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to same punishment for committing qatl or causing hurt or attempt to causing qatl or hurt is as is specified in chapter 16 of this code। यानी पहले तो ये है कि आप किसी के घर में दाखिल होते हैं, इस नीयत से दाखिल हो रहे हैं, और दाखिल होते वक्त किसी को चोट लग जाए, कोई ज़ख्मी हो जाए, या आप उसको मारने की कोशिश करें, तो उसकी सज़ा क्या है जी? उम्र कैद है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना, उम्र कैद है। अब इस दौरान अगर बंदा मर जाता है या वो ज़ख्मी शदीद किस्म का हो जाता है, उसको वैसे ही डील किया जाएगा जैसे कत्ल और हर्ट का चैप्टर डील करता है। यानी चैप्टर 16 जो है ना पीपीसी का, 302 का और 332 वाला, 302 से स्टार्ट होता है ना कत्ल, और 300 से कत्ल स्टार्ट होता है, और 332 से हर्ट स्टार्ट होता है। अगर हर्ट हो जाए, वो हर्ट हो, तो उसको उस चैप्टर के साथ डील किया जाएगा। अगर वो बंदा ड्यूरिंग उसको हाउस ब्रेकिंग के वक्त कत्ल हो जाए, तो उसको कत्ल वाले चैप्टर के मुताबिक डील किया जाएगा। ठीक है। जनरली तौर पर अगर बंदा जख्मी हो गया तो उसकी सजा कितनी है? उम्र कैद। क्या? हाँ बिल्कुल, 10 साल भी, जो कम से कम कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा इसमें सजा कितनी है? उम्र कैद, और उसके बाद है 10 साल। 460 सेक्शन 460, person jointly concerned in looting, house trespass or house breaking by night punishable for qatl or hurt caused by one of them if at the time of the committing of looting, house trespass by night or house breaking by night any person guilty of such offense shall be punished voluntarily cause or attempt to commit qatl or of hurt to any person, every person jointly concerned in committing such looting, house trespass night or house breaking by night shall be punished with imprisonment life or with imprisonment of either description for term which may not extend 10 years and shall also be liable to the same punishment for committing qatl or hurt। अब इसमें यह कहता है कि एक से ज़्यादा लोग हाउस ब्रेकिंग करने जाते हैं, रात को नकबजनी करने जाते हैं, उनमें से किसी एक से भी बंदा मर जाता है, पहली सज़ा उसकी कितनी है? उम्र कैद है। दूसरी कम से कम कितनी है? 10 साल है। सबको, बंदा चाहे किसी एक की गोली से मरा, किसी एक की चोट से मरा, सज़ा सब पर सेम होगी, कि ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा कि जैसे सब ने वो मिलके किया। उसके बाद अगला सीन क्या है कि अगर कत्ल हो जाता है या हर्ट हो जाती है, वही सेम जो मैंने चैप्टर 16 में चला जाएगा वो मैटर। हर्ट सवेर किस्म की लगेगी तो हर्ट के चैप्टर के मुताबिक डील होगा, चैप्टर 16 ही है दोनों का बेसिकली। अगर कत्ल हो जाएगा तो कत्ल के सेक्शंस के मुताबिक उसको डील किया जाएगा। अब है जी सेक्शन हमारे पास 461, dishonestly breaking open receptacle containing property। Whoever dishonestly or with intent to commit mischief breaks open or unfasten any closed receptacle which contains or which he believes to contain property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। अब उस चीज़ को आप धोखेदही से तोड़ते हैं, उस बॉक्स को, उस घर को, उस जगह को, जिसको किसी ने चीज़ों को सेव करने के लिए रखा हुआ है, तो उसकी सजा इसने कितनी बताई है? 2 years, यानी 2 साल सजा है, जुर्माना हो सकता है, दोनों भी हो सकती हैं, बोथ भी हो सकते हैं।
इसमें सख्ता इसलिए है कि कोई एक सज़ा भी दी जा सकती है, दोनों इकट्ठी भी दी जा सकती है। अब है जी हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन 462, punishment for same offense when committed by person entrusted with custody, whoever being entrusted with any closed receptacle which contains or which he believes to contain property without having authority to open the same dishonestly or with intent to commit mischief, breaks open or unfastened that receptacle shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 3 years or with fine or with both। अब इसकी सज़ा कितनी है? 3 साल है, जुर्माना है या बोथ है। अब इसमें वो कहना क्या चाहता है, एक बंदे को एक चीज़ की रखवाली के लिए रखा गया है, एक बंदे की जिम्मेदारी है कि उसने इस चीज़ की हिफाजत करनी, वही उस चीज़ में 2 नंबरी करता है, वही उस चीज़ को तोड़ता है या उसमें ब्रेकिंग करता है, तो उसकी सज़ा कितनी है? 3 साल है, जुर्माना भी हो सकता है या बोथ हो सकती है। ठीक है, ज़ैन